मित्रों, हांगकांग की टीम को हराने के बाद बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास घमंड में चूर दिखाई दिए और उन्होंने खुले शब्दों में भारतीय टीम को चुनौती दे डाली। जी हां मित्रों, एशिया कप 2025 की शुरुआत बांग्लादेश ने भी जीत के साथ की है और इसी जीत के नशे में चूर होकर लिटन दास ने भारत को बड़ी धमकी दे दी। उनके इस बयान को सुनकर हर कोई हैरान रह गया। वहीं दूसरी ओर लिटन दास की इस बचकानी हरकत पर रोहित शर्मा भी अपना गुस्सा रोक नहीं पाए। उन्होंने कड़ा जवाब देते हुए लिटन दास को फटकार लगाई और एक ऐसा बयान दिया जिसे सुनने के बाद आप भी रोहित को सलाम करने पर मजबूर हो जाओगे। क्या कुछ कहा रोहित ने लिटन दास के धमकी भरे बयान का पलटवार करते हुए। उनका पूरा बयान और वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश की अकड़ भी तोड़े तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अबू धाबी के मैदान में बांग्लादेश और हांगकांग के बीच एक जोरदार मुकाबला खेला गया। इस मैच में टॉस की बारी आई तो किस्मत ने बांग्लादेश का साथ दिया। कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और उनका यह फैसला पूरी तरह से सही साबित हुआ। हांगकांग की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो बांग्लादेश के गेंदबाजों ने अपनी धारदार और आक्रामक गेंदबाजी से हांगकांग को सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। एक के बाद एक बल्लेबाज पवेलियन लौटता चला गया और कोई भी खिलाड़ी मैदान पर टिककर बड़ा योगदान नहीं दे सका। बांग्लादेश की घातक गेंदबाजी के आगे हांगकांग की पूरी टीम महज 143 रन ही बना पाई। इस तरह बांग्लादेश के सामने जीत के लिए केवल 144 रनों का छोटा सा लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरुआत शानदार रही। कप्तान लिटन दास और तौहिद हृदय ने मिलकर बेहतरीन साझेदारी की और मैच को बांग्लादेश के पक्ष में पूरी तरह झुका दिया। खास तौर पर लिटन दास ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर तूफान मचा दिया। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और एक शानदार छक्का जड़ते हुए 59 रनों की धमाकेदार पारी खेली और बांग्लादेश को एक तरफा जीत दिलाई। इस जीत के बाद जहां बांग्लादेश की टीम खुशी से झूम उठी, वहीं हांगकांग का खेमा भारी मायूसी में डूब गया। लेकिन दोस्तों, मैच के बाद असली विवाद तब खड़ा हुआ जब कप्तान लिटन दास अपनी जीत के घमंड में भारतीय टीम को खुले शब्दों में चुनौती देने लगे। उनके इस विवादित बयान ने हर किसी को चौंका दिया। इसी बीच भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी चुप्पी तोड़ी और लिटन दास के बयान का करारा जवाब दिया। रोहित शर्मा ने गुस्से में पलटवार करते हुए लिटन दास को फटकार लगाई। अब सवाल यही है, आखिर रोहित शर्मा ने लिटन दास के इस बचकाने बयान पर क्या कहा? आइए जानते हैं। लिटन दास ने कहा कि देखिए, हमने भी भारत की तरह एशिया कप की शुरुआत जीत से की है। हालांकि हांगकांग को हराना हमारे लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है और न ही हम इसे किसी ऐतिहासिक जीत की तरह देख रहे हैं। यह सिर्फ एक शुरुआत थी, एक कदम था और अब हमारा ध्यान पूरी तरह से अगले मुकाबले पर है। लिटन दास ने आगे कहा कि अब हमारा अगला लक्ष्य भारत है। हम इस टूर्नामेंट में केवल हिस्सा लेने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी ताकत दिखाने आए हैं। हमारी पूरी तैयारी भारत के खिलाफ है और हम इस बार जीत के लिए जी जान लगा देंगे। हाँ, मैं यह मानता हूं कि भारतीय टीम बेहद मजबूत है। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही शानदार हैं। किसी भी टीम के लिए भारत को हराना आसान नहीं होता, लेकिन बांग्लादेश इस बार अलग सोच और नए जोश के साथ मैदान में उतरा है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय टीम और उनके प्रशंसकों को यह साफ संदेश देना चाहता हूं कि इस बार बांग्लादेश किसी भी हाल में पीछे हटने वाला नहीं है। हमारे खिलाड़ी अपनी लय में हैं। हमारे गेंदबाज धारदार गेंदबाजी कर रहे हैं और हमारे बल्लेबाज शानदार लय में रन बना रहे हैं। यही कारण है कि हमें पूरा विश्वास है कि हम भारत को टक्कर देंगे और उनके सामने दबाव भी बनाएंगे। लिटन दास ने दृढ़ आवाज में कहा कि भारतीय टीम का अनुभव और दमखम हमसे ज्यादा हो सकता है, लेकिन इस बार हमारा आत्मविश्वास कहीं ज्यादा बड़ा है। हम केवल जीत का सपना लेकर नहीं आए हैं, बल्कि इस बार हमारा लक्ष्य भारतीय टीम का घमंड तोड़ना है। हम चाहते हैं कि जब मैच खत्म हो तो लोग बांग्लादेश की ताकत को स्वीकार करें और हमें हल्के में लेने की गलती फिर कभी न करें। उन्होंने आगे कहा कि यह एशिया कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की टीम के लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है। भारत पहले से ही इस ट्रॉफी को अपना मान बैठा है, लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस बार तस्वीर बदल सकती है। बांग्लादेश की टीम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत इरादों के साथ मैदान में उतरेगी। हमारे खिलाड़ियों के पास कौशल के साथ साथ वह जुनून भी है जो किसी भी बड़ी टीम को मात देने के लिए चाहिए। लिटन दास ने कहा कि हमारी नजर सिर्फ भारत को हराने पर ही नहीं है, बल्कि इस पूरी ट्रॉफी पर है।
हम यह दिखाना चाहते हैं कि बांग्लादेश की टीम केवल चुनौती देने के लिए नहीं बल्कि खिताब जीतने के लिए तैयार है। हम मैदान पर सिर्फ खेलेंगे ही नहीं बल्कि अपना दमखम साबित करेंगे। इस बार हम हर मैच में ऐसा प्रदर्शन करना चाहते हैं जो बांग्लादेश क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाए। उन्होंने अंत में कहा कि भारतीय टीम का सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन हम इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे दबाव कितना भी हो, बांग्लादेश पीछे नहीं हटेगा। हम हर मौके का फायदा उठाएंगे और साबित करेंगे कि बांग्लादेश की टीम भी एशिया कप की दावेदार है। हमारा लक्ष्य साफ है, इस बार न सिर्फ भारत को हराना बल्कि इस पूरी ट्रॉफी को अपने नाम करना। बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास के बयान पर भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और पूर्व टी20 कप्तान रोहित शर्मा ने चुप्पी तोड़ते हुए करारा जवाब दिया। रोहित ने कहा, देखो भाई, मुझे तो सच में हंसी आती है इस तरह की बचकानी बातों पर। खेल के मैदान में प्रदर्शन करने से पहले अगर कोई कप्तान सिर्फ बड़े बड़े बोल बोलने लगे तो इससे उसकी सोच साफ झलकती है। लिटन दास को सबसे पहले अपनी टीम की हकीकत देखनी चाहिए, फिर भारतीय टीम के बारे में बात करनी चाहिए। रोहित ने आगे कहा, भारत वो टीम है जिसे हराने का सपना कई बड़ी बड़ी टीमें देखती हैं, लेकिन यह सपना आसानी से पूरा नहीं होता। कितनी ही ताकतवर टीमें आईं और उन्होंने भारत के खिलाफ जीत का सपना देखा, लेकिन मैदान पर हकीकत कुछ और ही निकली। ऐसे में अगर बांग्लादेश सोच रहा है कि वह भारत को आसानी से हरा लेगा तो यह केवल एक ख्वाब है। क्रिकेट में ख्वाब देखने से ज्यादा जरूरी होता है उसे हकीकत में बदलने का दम रखना, और बांग्लादेश के पास वह दम अभी कहीं नहीं दिखता। पूर्व कप्तान ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अब अगर सिर्फ जुबानी जंग से मुकाबले जीते जाते तो आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के पास सबसे ज्यादा ट्रॉफियां होतीं। लेकिन हकीकत यही है कि क्रिकेट मैदान पर बल्ला और गेंद ही बोलते हैं, बयानबाजी नहीं। भारत हमेशा अपने खेल के दम पर जवाब देता है, न कि ऊंचे ऊंचे दावों के सहारे। हमें मैदान पर पता है कि कब धैर्य रखना है और कब विरोधी को दबाव में लाना है। यही फर्क भारत और बाकी टीमों के बीच खड़ा कर देता है। रोहित ने अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा, मैं अब टी20 क्रिकेट से रिटायर हो चुका हूं, लेकिन भारतीय टीम को बहुत करीब से जानता हूं। मैंने इस टीम के साथ सालों तक खेला है और मुझे पता है कि यह टीम दबाव में और भी मजबूत हो जाती है। भारतीय खिलाड़ियों के पास वो काबिलियत है कि वे किसी भी हालात में जीत हासिल कर सकें। जब मैं मैदान पर था तब भी विरोधी टीमें बड़े बड़े दावे करती थीं, लेकिन जब खेल शुरू होता था तो सबकी हकीकत सामने आ जाती थी। आज भी वही हालात हैं और मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में ऐसा प्रदर्शन करेगी कि उनके सारे दावे धरे के धरे रह जाएंगे। उन्होंने लिटन दास पर तंज कसते हुए कहा, अरे भाई, पहले अपनी टीम की ताकत और कमजोरियों को समझो। एशिया कप के शुरुआती मैच में हांगकांग जैसी टीम को हराकर अगर तुम खुद को भारत के बराबर मानने लगे हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। भारत को हराना इतना आसान नहीं है। यह टीम सिर्फ एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यहां हर कोई मैच जिताने की काबिलियत रखता है। हमारे पास अनुभव भी है, प्रतिभा भी है और सबसे बढ़कर बड़े मौकों पर जीतने का जज्बा भी है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, इस बार एशिया की ट्रॉफी कौन जीतेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।